सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो एक बार जितना जल्दी हो उतना हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे फटाफट लाइव आ जाए ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सके। ठीक है बेटा, कॉमेंट अब तक किसी का आ नहीं रहा है। आ गया भाई, सबको पता लग गया, कमेंट आपके आ गए तो इसका मतलब क्लास बिल्कुल टकाटक चल रही है। ठीक है बच्चे, एक सेकंड थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिफ्रेश करना चाहूँगा ताकि सब कुछ मुझे आपके कमेंट मेरे सामने भी नजर आए, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहे। चलिए फटाफट बताएं, फटाफट। अब आ गया एसएमएस का मेरे पास कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया बात है। बाकी सब भी कमेंट कर दे भाई, इससे ये हो जाता है कि हाँ भाई तुम एक्टिव हो, तुम क्या हो, एक्टिव हो, मुझे ऐसा लगने लग जाता है। कमेंट करो सभी। चलो जी चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब एक बार जल्दी से, अगर आप में से कोई इस क्लास में था, अगर 9 से 10 वाली क्लास में कोई भी था तो एक बार जल्दी से मुझे बता दे कि इससे पहले वाली क्लास हमने, सर आप क्लास का टाइम नहीं बताते हैं। कैसे नहीं बताते? ये क्लास तो 9 से 10 होती है, 9 बजे से 10 बजे तक चलती है डेली के डेली, और ये तो परमानेंट टाइम है इसका, कोई आज का टाइम थोड़ी ना। आज का टाइम थोड़ी है। वोकेबलरी क्लास चल कहाँ रही है अब? है शुरू में पढ़ने नहीं आते तो मैंने बंद कर दी क्लास। रोज सुबह उठ के कैसे पढ़ाए जब पढ़ने ही नहीं आता है कोई तो। ठीक है, तुम तो भाई साहब, तुम्हारे तो बढ़िया नींद आती है तुम्हें तो बढ़िया तरीके से। अरे लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ाया था, एक बार जल्दी से बताएं। आज हम थोड़ी जल्दबाजी में क्लास ले लिए बेटा, इसलिए हम ये नहीं देख पाए कि हमने लास्ट कल क्लास कहाँ तक पढ़ाई थी। तो तुम्हारी बस की नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। चलिए बेटा, सभी आगे होंगे और अब सेशन शुरुआत करने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ से। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से कल बेसिक पढ़ाया था, समझ में आ गई मुझे क्या पढ़ाया था कल। ठीक है, देख लिया मैंने। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ से शुरुआत करेंगे आज की। बेहती सर सभी, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं टेंस को लेकर। और सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बेटा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में हम आज देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट, लीजिए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बारी चल रही है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ ना, तो शांति से देखना। यहाँ पर हम इसको माने या फिर ऐसे माने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस कहाँ लगता है, इसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी को सादर प्रणाम। विक्रम शर्मा जी नमस्कार, आ जाओ बेटा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। क्या होती है? डू और डज। और इसकी मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या फिर क्या होता है, आई एस होता है। इसके बाद अगर मैं फिर बात करना चाहूँ, तो ध्यान देना, ये जो मेन वर्ब है, सर कब से लोगे? मोनिका जी साइकोलॉजी की क्लास के लिए ही तो अपन ये सारा काम कर रहे हैं। कल या परसों से मिल जाएगी आपको डेफिनेट यहाँ से। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखिए फटाफट। ओ माय गॉड, अपन ने आज क्लास शेयर ही नहीं करी भाई, मैसेज आ गए। नमस्ते जी, नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए, लो भाई लो, चलो जी, हो गया काम। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। तो चलो अब यहाँ से देखेंगे, ये जो डू होता है ना, डू आपका क्या होता है? डू आपका क्या होता है बेटा? प्लूरल होता है। डू आपका क्या होता है? प्लूरल होता है, ध्यान रखना इस बात का। और जो डज होता है, डज क्या होता है आपका? सिंगुलर होता है। डज क्या होता है? सिंगुलर होता है।
ये क्यों याद रखना है? क्योंकि एक एसएस होता है और एक पीपी होता है। एसएस का मतलब क्या होता है बच्चे? एसएस का मतलब होता है सिंगुलर सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर सिंगुलर होता है। और पीपी का मतलब क्या होता है? पीपी का मतलब होता है प्लूरल प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल प्लूरल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मैं लिखूंगा कि वर्ब ऑलवेज, क्या लिखा मैंने? वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। क्या लिखा मैंने? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। फिर यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है? कौन सी चीज ध्यान रखनी है? एक तो ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्या लिखा मैंने? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है बच्चे? सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और यहाँ से एक और ध्यान रखना है, कौन सी बात? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है ना, प्लूरल वर्ब आती है। इसका मतलब इस बात को ध्यान रखो कि सब्जेक्ट और वर्ब एक ही नंबर का होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब एक ही नंबर का होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा, क्या बोला मैंने? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। रीड की बुक अभी नहीं आई है, बाकी जल्दी ही बुक आ जाएगी। उसका आज फाइनल, उस बुक का जो भी मैटर है आज रात को मैं उसको फाइनल कर दूंगा। उसके बाद में बेटा जल्दी ही आपके सामने बुक आएगी। दूसरी बात, जब बुक आएगी, जब मैं इवेंट करूंगा बेकायदे आपको, और आप मुझसे कनेक्ट रहें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ से, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ये बोल दें कि हमें इंग्लिश वाले ग्रुप में ऐड कर दें, तो टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, बुक बिल्कुल चल रही है काम, और उसी के ऊपर काम हो रहा है। आज रात को उसके ऊपर परमानेंट काम हो जाएगा। परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। कोई आपत्ति किसी का? यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बेटा बात समझ में आई नहीं है? यहाँ पर जल्दी से बताएं। किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति हो तो फटाफट बता दें, और नहीं आपत्ति हो तो फिर चलने दे बेटा, गाड़ी को चलने दे भाई, चलने दे। बुक किस पब्लिकेशन से आएगी? बेटा मूमल पब्लिकेशन से आती है, रवि आचार्य सर की बुक, ठीक है? अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम कि टेंस का यूज कहाँ पर किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात आती है यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। कौन से लिए? यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस लगाया जाता है, ठीक है? अब सबसे पहले तो ये देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। ये तो क्या होती है बच्चे? प्लूरल होती है, ठीक है? प्लूरल। और ये एस या ईएस लगने के बाद वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है, ठीक है? क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने बात करी थी कि एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है और आईएस कहाँ लगता है। कैसे हम एस लगाकर, ईएस लगाकर, आईएस लगाकर वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं। ये सारी की सारी बातें अपनी पहले हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब हो गया सार्वभौमिक सत्य। अगर कोई ऐसा सत्य जिसको हम मिटा नहीं सकते, या सार्वभौमिक सत्य जो होता है, तो सार्वभौमिक सत्य के लिए किसका यूज किया जाता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का। जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने यहाँ पे लिखा द सन, फिर मैंने यहाँ पे लिखा राइज, द सन राइज इन द ईस्ट। क्या लिखा बेटा? द सन राइज इन द ईस्ट। और फिर मैंने दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा द सन, वापस लिखा मैंने द सन, और फिर यहाँ पे लिखा मैंने सेट, द सन सेट इन द वेस्ट। क्या लिखा बेटा? इन द वेस्ट। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करी, तो मैंने यहाँ पे लिखा द अर्थ। क्या लिखा मैंने? द अर्थ। फिर मैंने यहाँ पे लिखा मूव, द अर्थ मूव अराउंड द सन। क्या लिखा बेटा? अराउंड द सन। यहाँ पर मैंने लिखा है टिंगर। बात समझ में आ गई चुटकी भैया? फिर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा, और यहाँ पर मैंने लिखा द स्टार्स। क्या लिखा मैंने? द स्टार्स। द स्टार्स के बाद लिखा मैंने यहाँ पर, द स्टार्स के बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे लिखा मैंने साइन, द स्टार्स साइन एट नाइट। ठीक है बेटा? द स्टार्स साइन एट नाइट। यहाँ पर मैंने ये चीज लिख दी। राइट, समझ गया? जी हाँ। तो ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं,
जो आपको ये बताएंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। सर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है जिसमें अपना कुछ नहीं चलता, सब कुछ अपने आप ही भगवान भरे से होता है, ऊपर वाला ही सब कुछ करता है, वही क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है बेटा। क्या होता है? वही यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी कि यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है। सार्वभौमिक सत्य इसका मतलब होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य। एक ऐसा सत्य जिसे कोई नहीं बदल सकता उसको कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। ठीक है बेटा, एक ऐसा सत्य जिसको कोई नहीं बदल सकता उसे बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। तो ये सारे के सारे सेंटेंस सार्वभौमिक सत्य के हैं। चलिए अब जल्दी से आ जाओ। तो यहां पर इन सेंटेंस को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है बच्चा, तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट मैंने देखा, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हुआ है द सन। द सन का मतलब क्या हो गया? सूर्य। इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर मेरी वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और मेरी वर्ब सिंगुलर आएगी तो ये तो अभी प्लूरल है, जो वर्ब दी जाती है वो प्लूरल होती है क्योंकि इनमें एस लगा हुआ नहीं होता। तो मुझे यहाँ पर सिंगुलर बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या लगाऊंगा इसमें? सिंगुलर बनाने के लिए मेरे पास एस होता है, ई एस होता है, आई एस होता है। तो इस सेंटेंस में मुझे क्या लगाना है? यदि किसी वर्ब के एंड में, क्या बोला मैंने? यदि किसी वर्ब के एंड में यानी कि लास्ट में डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो तो ई एस लगता है, अदरवाइज क्या लगेगा? एस लगेगा। तो इसके एंड में न तो डबल एस, न सी एच, न एस एच, और ना ही एक्स, ना ही ओ, और ना ही जेड। तो यहां पर केवल क्या लगेगा? एस लगेगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? राइजेस मेरा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइजेस हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए द सन लिखा हुआ है, मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी तो इसमें भी एस लगेगा। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट से उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में अस्त होता है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द अर्थ, यानी जो पृथ्वी है, द अर्थ मूव अराउंड द सन। तो अर्थ क्या हो गया अपना? सिंगुलर हो गया। अर्थ क्या हो गया बेटा? ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग पृथ्वी है क्या? तुम्हारे वहां पर पृथ्वी अलग है क्या? हाँ, अमेरिका में अलग पृथ्वी है क्या? सबकी पृथ्वी एक ही है, सबकी सबकी धरती एक ही है, जमीन एक ही है बेटा, जमीन एक पृथ्वी। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूव्स आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है द स्टार्स। क्या लिखा हुआ है बेटा? द स्टार्स लिखा हुआ है। तो द स्टार्स लिखा हुआ है यानी तारे हो गया। अब यहाँ पर तारों की बात चल रही है, अगर एक ही स्टार होता तो स्टार होता, लेकिन बेटा यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स की बात चल रही है, इसलिए साइंस नहीं होगा, साइन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, प्लूरल का प्लूरल ही हो जाएगा। तो किसके सही है और किसके गलत है? ये साइंस करने वाले तो गलत हो गए, जो बच्चे साइंस आंसर कर रहे हैं उनका आंसर तो वैसे ही गलत हो गया भाई। जो करेक्ट आंसर होगा वो साइंस थोड़ी ना होगा, साइन आंसर होगा। क्या होगा बेटा? साइन आंसर होगा। बात समझ में आ गई यहाँ पर? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है, मस्त मजा आ रहा है। शाबाश बेटा शाबाश। चलिए एकदम बिल्कुल 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 मस्त मजा आ रहा है भाई, एकदम गजब आंसर आए हैं आप सभी के। तो बात समझ में आ गई। साइन वाला सबको सल्टा दिया भाई, सबके गलत हो गए साइन वाले के चक्कर में। ठीक है कोई बात नहीं, अब हो गए तो हो गए, कौन क्या कर सकता है इसमें, हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात क्या हो गई? समाप्त हो गई। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात क्या हो गई बेटा? समाप्त हो गई। इसके बाद आगे की कहानी पढ़ते हैं अब हम। येलो येलो। इसके बाद बेटा यहाँ पर एक और वर्ड ध्यान रखना है। कौन सा वर्ड ध्यान रखना है? नंबर 2, साइंटिफिक फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट्स आता है? साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी कि वैज्ञानिक तथ्य। अगर कोई भी ऐसा तथ्य है जो वैज्ञानिक तथ्य है तो वैज्ञानिक तथ्य के लिए किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या फिर किसका? आई एस का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस का यूज किया जाता है। सर जी व्हाट टाइम विल बी द टाइम ऑफ 8 क्लास 8 राइट नाउ? ओ हो विक्रम शर्मा जी, ये क्लास चलती है 9 से 10, और जो आपकी क्लास चल रही थी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की जो मैं 8-10 से लेता था वो क्लास दिन में चलेगी 2 से 3। तो जिसको भी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट देना है या फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन सोल्व करना है तो वो मुझे मिलेगा 2 से 3 दिन में। और यहाँ पर 9 से 10 इंग्लिश की थ्योरी की क्लास चल रही है, जिसको दोनों क्लास लेनी है, ग्रामर की थ्योरी और ग्रामर के क्वेश्चंस, तो बेटा क्वेश्चन वाली 2 से 3 दिन में लेगा और 9 से 10 यहाँ पर ये लेगा।
तो साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य। तो वैज्ञानिक तथ्यों का मतलब हो गया, तो वैज्ञानिक तथ्य में क्या होता है बेटा कि वैज्ञानिकों ने काफी बार करके वो सारा का सारा मामला सेट कर रखा है। तो जो वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट कर करके जो चीज साबित कर दी उसमें अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को केवल मानना है, वैज्ञानिक नहीं बनना अपने को, ठीक है। जैसे यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक बात बोली, क्या बात बोली कि वाटर बॉइल, क्या लिखा, वाटर बॉइल एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री, क्या लिखा बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने यहाँ पे लिख दिया, लो भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। थैंक यू अप्सरा जी, भाई साहब थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद बहन जी, बहुत बढ़िया बात है आपका, ठीक है। टिंगर मैंने 8 बजे वीडियो वाल क्या थी, अरे महेंद्र वर्मा दोसा, कल से क्लास 8 बजे वाली क्लास जो है वो क्लास होगी 2 से 3 प्रैक्टिस सेट की, और जो ये 9 से 10 वाली क्लास है ये बिल्कुल सेम रहेगी, यथावत थ्योरी वाली क्लास। अब फिर यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस और लिखा, वाटर फ्रीज, क्या लिखा मैंने, रुको रे, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या लिखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आंसर बताओ बेटा, साइंटिफिक फैक्ट है यहां पर। फिर यहां पर देखो, चलो जी, वाटर फ्लोट ऑन, एक मिनट रुको, यहां पर ऑयल करो, वाटर, आगे बात यहां तक सबके समझ में आएगी, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर आ जाओ, वुड फ्लोट वाटर बट आयरन नॉट फ्लोट ऑन वाटर। चलिए बच्चे, इनके राइट आंसर्स दे दे, अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर दे दीजिए। हाँ जी नमस्कार जी, बिल्कुल बिल्कुल, ममता जी नमस्कार, बहुत बढ़िया नमस्कार, कैसे आप सभी, बढ़िया मजे में, टकाटक काम, बहुत अच्छी बात है बच्चा, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त बात है, कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। एलडीसी में सेम है ना सर, टॉपिक की डिग्री का, तो सेम है बेटा, डिग्री में आ गई तो टेंस पढ़ा रहा हूं पर मैं भी। संजय फ्रॉम सीवीसी, वेलकम संजय वेलकम वेलकम डियर। अब यहां से देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक तथ्य के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है वाटर बॉइल 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वाटर बॉइल 800 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है यहां पर। तो यहां पर वाटर क्या हो गया, वाटर हो गया बेटा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते, और जिसको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल है। तो फिर अनकाउंटेबल को क्या मानेंगे हम, सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी आती है, प्लूरल वर्ब। तो यहां पर हम देखेंगे वाटर अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एस। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉइल्स, करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बॉइल्स हो गया। इसके बाद यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर इसका राइट आंसर, तो ये भी अपना क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल हो गया मतलब हम गिन नहीं सकते, और हम गिन नहीं सकते तो फिर सिंगुलर माना जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर माना जाएगा बेटा, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीजेज राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो ऑयल लिखा हुआ है, ऑयल का मतलब क्या होता है बेटा, ऑयल का मतलब तेल होता है। तो तेल भी क्या है इसका, अनकाउंटेबल है, क्योंकि तेल को हम गिनेंगे कैसे, तेल गिनने में थोड़ी आता है, नहीं आता। तो तेल भी क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल हो गया। जब तेल भी अपना अनकाउंटेबल हो गया तो अनकाउंटेबल के साथ कौन सी वर्ब आती है, जल्दी से बताए, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताए बेटा। अनकाउंटेबल को हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं,
और जब अनकाउंटेबल को सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा तो समझ जाओ आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑयल फ्लोट्स, भाई साहब जो पानी होता है ना, पानी है ना, वो तैरता है, फ्लोट तैरता है बेटा, क्या करता है वो तैरता है, काई पे तैरता है बेटा, जल्दी से बता दे इसका आंसर, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट आंसर मेरे पास आ गया है, फ्लोट्स, बिल्कुल सही बात, शाबाश। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वुड, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, तो वुड फ्लोट ऑन वाटर, जो लकड़ी होती है, वो लकड़ी जो होती है वो लकड़ी पानी पे तैरती है, तो यहाँ पर तो लकड़ी क्या हो गई, वही अनकाउंटेबल होगी, तो अनकाउंटेबल हो गई, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोट्स ही हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल है तो एस लगेगा ना। लेकिन आगे देखो, आगे देखो जल्दी से फटाफट, वहां देखो, बट आयरन, लेकिन जो लोहा है, और फिर यहाँ पे नॉट फ्लोट ऑन वाटर, तो इसका राइट आंसर एक बार बताओ, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताएं, शानदार तरीके से बता बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बता दे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वुड फ्लोट ऑन वाटर बट आयरन लिखा हुआ है, बट आयरन नॉट फ्लोट, तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ताबड़तोड़ वाली बैटिंग क्या है, यहाँ पर क्या आ गया, नोट आ गया, नोट आ गया, तो बच्चे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, क्या आएगी यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। और आपको ध्यान होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, किस बात का ध्यान होना चाहिए, कि बेटा जब भी डू, डज या डिड आता है तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ से मैं आपको दो बात लिखाना चाहूंगा, यहाँ पर दो बात लिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पर पहली बात तो ये लिखाना चाहूंगा कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखा मैंने बेटा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब, है ना, विदाउट हेल्पिंग वर्ब नॉट का यूज नहीं होता, नॉट का यूज नहीं होता, नॉट का यूज नहीं होता, तो यहां पर मैंने लिख दिया नहीं होता, बात समझ में आ गई। तो एक तो ये बात ध्यान रखना है, तो जब यहां पर आपने नोट लगा ही लिया तो पक्की बात है नोट का यूज बिना हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब तो लगानी ही पड़ेगी ना। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो है इसकी, डू और डज दोनों होती है, और मैंने आपको बताया था कि डू और डज में से डू तो होता है प्लूरल और डज होता है सिंगुलर, मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर सिंगुलर है, तो फिर मेरा राइट आंसर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर डज मेरा राइट आंसर होगा, इसीलिए। और दूसरी बात, एक और जो आपको मुझे बात बतानी है वो कौन सी है, चलिए दूसरी बात ये है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, डू के साथ और डज के साथ और डिड के साथ कभी भी वर्ब लिखनी हो तो तीनों के साथ ही केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बेटा यहाँ पर बात चल रही है साथ की, अगर साथ होंगे डू या डज या डिड तो इन तीनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, साथ की बात चलती होती है, तो ठीक है। नहीं होती तो बेटा डिड नहीं है तो फिर कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डू डज नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग सकता है, लेकिन अगर डू या डज दिया हुआ है, लेकिन अगर डू या डज दिया हुआ है तो पक्का फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पक्का फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ गई होगी, यहां तक बिल्कुल आपके बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार जल्दी से बता दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दें, यहां तक की बात आपके समझ में आई या फिर नहीं आई। क्लियर हो गई यहां तक की बात, नो डाउट। चले अब आगे, बहुत बढ़िया बात है, तो यहां पर आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो आज हमने देखा है बेटा, यहां से आज हमने क्या देखा है, आज हमने यूनिवर्सल ट्रूथ को देखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद वैज्ञानिक तथ्य को देखा है, किसको देखा है, वैज्ञानिक तथ्य को देखा है, ठीक है। तो इसकी आगे की क्लास में आपकी बेटा कल से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आज अपना कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, कारण क्या है, कारण बेटा क्यों इतना सा है कि रीड की बुक का काम चलता है। जी सर आ गई, बहुत बढ़िया बात है, आ गई तो रीड की क्लास मुझे देखनी पड़ती है, ठीक है, तो उस पर काम चल रहा है तो मुझे काम करना पड़ता है, या फिर थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ ना, डू डज का एग्जाम्पल सर जी, बिल्कुल डू डज का एग्जाम्पल दे देता हूँ, थोड़ा पढ़ाई देता हूँ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, मान लीजिए मैं आपको ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं, राम राम नॉट स्कूल डेली, लो भाई साहब बताओ आंसर क्या होगा। इसके बाद आ गया यहाँ पर वी नॉट स्कूल डेली, अब यहां राइट आंसर बताओ, कब तक आएगी सर रीड की, बेटा उसी का ही काम चल रहा है, चिंता ना करो आप, आ जाएगी टाइम से पहले, केवल टीचिंग मेथड की आएगी बेटा रीड के अंदर, केवल मात्र टीचिंग मेथड होंगे उसके अंदर और कुछ नहीं। तो यहां पर देख ले, यहां पर एक बात ध्यान से देखना, चलिए
तो यहाँ पर क्या आ गया, नोट आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, नोट आ गया। और ये मामला किसका चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इस बात में तो कोई रोड़ ही नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो अब यहाँ पर क्या आ गया, नोट आ गया। और नोट के बारे में ये देखो, विदाउट हेल्पिंग वर्ब नोट का यूज नहीं कर सकते। अगर कहीं पर भी नोट लगाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सर एलडीसी हाईकोर्ट इंग्लिश का पूरा सिलेबस करवाओगे, भाई अधूरा किसका छोड़ा है यार, पूरा ही तो करवाऊंगा, आप टेंशन ना लो, बस आप रेगुलर पढ़ते रहो और क्लासेस को जम के शेयर करते रहो। मैं अच्छे से जानता हूँ बेटा, लाखों स्टूडेंट्स मैंने अभी पिछला हाई कोर्ट में पढ़ाया है, आपने देखा होगा, आप आराम से आपको कोर्सेज मिली होगी। और एक क्लास तो मैंने आपको महायज्ञ के नाम से दी थी, आपको पता होगा, रात के 2:15-20 तक वो क्लास चलेगी, शाम को चली थी, 8 बजे से शुरू किया था उस क्लास को मैंने, शाम को 8 बजे से शुरू करके मैंने उस क्लास को रात के मैंने कितने बजे तक, 2:15 2:20 तक मैंने उस क्लास को चलाया था। तो आप बेफिक्र रहे इन बातों को लेकर, केवल बस बेटा यहाँ पर लाइव वॉचिंग बढ़ती है तो फिर जोश आता है, और जोश आता है तो पढ़ाने का मन करता है, नहीं करती तो फिर ऐसे ही चलता है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी शेयर करके फटाफट 100 के पार करवा दे। 100 के पार के बाद हिम्मत आने लग जाती है ना, हिम्मत आने लग जाती है। तो ये 100 तक जरूर आप साथ दे, तभी जाकर काम चलेगा, वरना काम नहीं चलने वाला, मैं पहले बता देता हूँ। राम और वी, तो राम क्या है, सिंगुलर है, नोट आया तो मुझे तो डज लगाना पड़ेगा यहाँ तो, और डू डज आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, गो आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगली क्लास कब चलेगी बेटा, जब चलेगी जब लाइव वॉचिंग, उसमें 560 की वॉचिंग थी, कितनी वॉचिंग थी उसमें, 560 की वॉचिंग चल रही थी, जब वो क्लास ले पाया हूँ। तो आप मेहनत तो बिल्कुल करते नहीं है। यहाँ पर क्या आ गया, वी आ गया, वी के साथ क्या आएगा, डू आएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मान लो यही सेंटेंस ऐसे होते, कैसे होते, जैसे मान लो ऐसे करता मैं इसको, राम गो टू स्कूल, क्या लिखा मैंने, राम गो टू स्कूल डेली, अगर ये लिख दिया। अब इसका देखो, इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो सीधा एक आंसर हो जाएगा, कौन सा, देखो बेटा राम क्या है, सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोज आंसर हो जाएगा। और कल मैंने बताया था एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, आई एस कहाँ लगता है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं अगर बात करूँ, ये क्वेश्चन ऐसे करता, वी गो टू स्कूल, क्या लिखा मैंने, वी गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है बच्चे, तो यहाँ पर राइट आंसर, सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट मेरा वी है, तो वी प्लूरल है तो गो का गो आंसर हो जाता, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो बेटा वो हो जाता है। खैर वो क्लास बेटा लास्ट में दी जाती है, आप तो इन्हीं क्लासेस का सपोर्ट करें एक बार, तो फिर बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारी क्लासेस में दे दूंगा, बस 100 पार एक बार हम हो जाए इसमें, जैसे हम इसमें 100 पार होते हैं उसके बाद हम बिल्कुल टकाटक काम करना शुरू कर देंगे, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो बात समझ में आई या नहीं आई, तो एक बार इसका जवाब दे दे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखिए आप बताएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैक अ नॉइज इन द क्लास डेली। बताइए अगर इसका राइट आंसर पूछा जाए तो आपसे क्या आंसर होगा, जल्दी से बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दे दे भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या दे दे, आंसर दे दे, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से चलिए, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल द स्टूडेंट्स यानी ज्यादा स्टूडेंट्स की बात चल रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मैक आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ मैक आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स है, तो एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात चल रही है, और एक से ज्यादा का मतलब होता है बेटा प्लूरल, क्या होता है इसका मतलब, प्लूरल होता है। तो मेरे ख्याल से बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई आपत्ति हो तो अब बताएं आप, ठीक है, जल्दी से बताएं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार जल्दी से बता दे, और नहीं प्रॉब्लम है तो बेटा वैसे बता दे, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक का काम। अब दूसरी बात ध्यान रखें, जो क्लास आपकी 8:10 से लेकर 9 बजे तक होती थी,
इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट, क्या सी इंग्लिश ग्रामर, क्या लिखा मैंने बेटा इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट की होती थी। तो ये क्लास इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट की अब आपकी कितने बजे होगी, 8। ये रात को ना होकर ये दोपहर में होगी। कब होगी बेटा, ये दोपहर में होगी। तुम्हारी नींदें आराम कर दूंगा मैं जब तक नौकरी नहीं लगोगे तुम, नींदें आराम कर दूंगा तुम्हारी, सोने नहीं दूंगा। 2 से 3 बजे बेटा, 2 से 3 बजे क्लास होगी अब आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की। क्या इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की, जो मैं 8 से यहाँ पे लिया करता था, 8-10 से रात वाली क्लास। तो 2 से 3 में टेंस का टॉपिक, मॉडल का टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब का टॉपिक और इन सभी के कंजंक्शन के टॉपिक, इन सभी के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे बच्चे, मिक्स क्वेश्चंस होंगे 2 से 3 में। तो आप सभी ये वाली क्लास लेना नहीं भूले प्रैक्टिस सेट के लिए, इस बात को ध्यान दें। सर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स मेंटल बोलते हैं, किसको, तुम्हें बोलते हैं क्या बेटा? ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट एंड लाइक। बिल्कुल, बस बेटा इसका ध्यान रखिए क्योंकि मेरा माइंड 100 से पहले काम नहीं करेगा। आपको अच्छे से पता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होगा बेटा। हजार की वॉचिंग पढ़ाई थी, नया चैनल है, छोटा चैनल है, बड़ा चैनल नहीं है ना। तो इसमें भी आपको शुरुआती दौर पे थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो भी आपके कॉन्टेक्ट में उन सबको बताया करें आप, या फिर मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाया है वहाँ आप बताया करें कि क्योंकि वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो उनको बता दे बेटा ऑफलाइन कमेंट में कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ा रहे हैं। तो बेटा एक बार जैसे ही होता है उसके बाद हम बिल्कुल कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। 9 से 10 वाली जो क्लास है ग्रामर की, ये वाली, ये बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसे ही चलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका अपना चैनल है, जम के सपोर्ट करे बेटा। कोई भी आ जाए तो उसे बताए जरूर, पक्का जरूर बताए उसे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल से कंटिन्यू करता हूँ, बाय बाय गाइस, टेक केयर। 2 से 3 आना ना भूले, थैंक यू।